हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार माइंड में। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पहले वीडियो बना रहा था, उसमें आपको 12th के बारे में बता रहा था, 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन सब के बारे में बता रहा था। अब तो वो कंप्लीट हो चुका है। जिन हमारे भाई बहनों ने 2023 में बोर्ड परीक्षा दिया होगा, ये पक्का 100% मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें से पक्का क्वेश्चन फंस होंगे, क्योंकि मैंने भी इंटर का पेपर दिया था, तो उसमें मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें से पेपर आए थे। इसी से मैंने क्लास में, स्कूल में टॉप किया है। जिन हमारे भाई बहनों ने उसमें से पेपर क्वेश्चन को पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, उनके आराम से उसमें पेपर क्वेश्चन फंसे होंगे और अच्छे से पेपर दिया होगा। दोस्तों, मैं जैसे यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप हमको इसके कोर्स के बारे में बता दो कि इसके कोर्स कैसे और हमें भी थोड़ा समझ में आएगा। तो बात होता है आज यूपीएससी में कोर्स कौन कौन से, जैसे इसमें क्या होता है, आईएएस, पीसीएस, ये होता है ना, आईएएस होता है, पीसीएस होता है, यानी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि सब लोग इसके बारे में जान सकते हैं कि आईएएस पीसीएस इंडिया लेवल की होती है, इसमें बहुत हार्ड, यानी कि ये जो पेपर होता है ना, इसको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे इसमें से 10 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा, तो इसमें तो बहुत ही, यानी 100% में से, यानी 100% में से 0.2% लोग इसमें फाइनल हो पाते हैं, यानी इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। तो हम आज बात करते हैं आज यूपीएससी के कोर्स के बारे में। यूपीएससी कोर्स कैसे होता है? देखिए, यूपीएससी कोर्स 3 चरणों में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यानी कि प्रीलिम्स मतलब ये होता है, प्रीलिम्स ये होता है कि इसमें आपको जांचा जाता है कि आप पेपर आगे मेंस दे पाएंगे, निकाल पाएंगे कि नहीं। देखिए, जैसे प्रीलिम्स कौन से पेपर होते हैं, जीएस होता है और सीसेट होता है। तो जीएस और सीसेट कितने मार्क्स का? 200 का जीएस होता है और 200 का सीसेट होता है, यानी 400। तो आप 400 में 200, 250 अगर मार्क्स ले आते हैं तो आप मेंस में पेपर दे सकते हैं। अगर आप जीएस में प्रीलिम्स में फेल हो गए तो फिर आपको फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा। उसके बाद होगा मुख्य परीक्षा, यानी कि मेंस। मेंस में कितने पेपर? 9 पेपर होते हैं। मेंस में 9 पेपर। पहले क्या होता है? क्वालिफाइंग, यानी क्वालिफाइंग होने के लिए आपको इंग्लिश यानी कितने होता है? इंग्लिश 300 मार्क्स का, लैंग्वेज यानी कि अपनी भाषा जो है हिंदी, तो उसका होता है 300 का। इसमें 300 का होता है, इसमें भी आपको 400, 450 नंबर लाने होते हैं। उसके बाद क्या होता है? वैकल्पिक विषय, यानी कि उसमें केवल विकल्प होते हैं। विकल्प तो उसमें क्या? पेपर 1 होगा और पेपर 2 कितने नंबर होंगे? 200, 250 का, ये 250 का, यानी कितने हो गए? 500 मार्क्स हो गए। तो 500 में आपको 300, 350, 400 मार्क्स ऐसे लाने होंगे, तभी आपको ये निकल सकता है। उसके बाद क्या सामान्य अध्ययन? सामान्य अध्ययन इसमें 4 होते हैं। क्या होता है? निबंध, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ। यानी निबंध में आपको निबंध लिखना होता है, उसमें बहुत सारे निबंध होता है, एक बुक होती है अलग इसकी। तो निबंध में होता है 250 मार्क्स का ये होता है। जीएस फर्स्ट में 250 मार्क्स का ये होता है। जीएस सेकंड में 250 मार्क्स का होता है। जीएस थर्ड में 250 और जीएस फोर्थ में 250 का होता है। यानी कितने हो गए? 2.5, 5, 5, 1000, यानी कि 1250 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 750 मार्क्स एकदम लाना कंपलसरी है, यानी कि 750 मार्क्स आपको लाना ही नहीं तो निकलेगा। तो उसके बाद लास्ट में क्या होता है? इंटरव्यू। अब जब लास्ट में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कितना होता है? 275 मार्क्स का ये होता है इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू, यानी कि आप सब ये सारा निकाल लेंगे। अगर आपका इंटरव्यू नहीं निकला तो आपको, यानी कि इंटरव्यू में जैसे 2-3 नंबर से फेल हो गए, यानी जैसे फेल हो गए, तो आपको ये नहीं केवल आप बाद में इंटरव्यू भी दे सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू नहीं निकाल पाए तो आपको फिर से प्रीलिम्स, मेंस, इन सब परीक्षाओं से होकर फिर से गुजरना पड़ता है। यानी कि एक साल यानी कि 3 साल इसमें लग जाते हैं। अगर आप ये भी निकल गया, सारा निकल गया, तो उसके बाद रैंक आती है, माने आप किस रैंक पर हैं। यदि इसमें जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी होता है, तो जनरल के लिए होता है यानी कि 90 से ऊपर, यानी कि 90 से ऊपर, यानी कि 89, 88, 87, यानी इतने पर आप कितने रैंक पर होंगे तो आप आईएएस बन सकते हैं। और ओबीसी के लिए होता है, ओबीसी के लिए आप 350 मार्क्स ले आए, 350 रैंक पर रहेंगे तभी आप आईएएस बन जाएंगे। और एससी वाले जो होते हैं, एससी एसटी, इनका होता है 700, यानी कि 700 रैंक पर रहेंगे तभी आईएएस बन सकते हैं। तो इसलिए आप अगर जनरल से ओबीसी, तो आपको यहाँ तक करना है कि हम 300 या फिर 90, 300, 700 इस रैंक पर नहीं आना, आपको बस ये सोच के चलना है कि हमें फर्स्ट रैंक पर आना है। यदि आप फर्स्ट रैंक पर आ जाएंगे तो आपका आईएएस, और उसके बाद नाम तो जो होता है वो अलग से होता है, आपको ये मान के चलना कि हमें फर्स्ट रैंक पर आना है, तभी आप आईएएस बन सकते हैं। अगर आप इससे नीचे वाले रैंक पर आते हैं, यानी इसमें 21 पद होते हैं, यदि आप इसको करते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो 100% बने जाए। आईएएस नहीं बने तो क्या हुआ? पीसीएस बन जाएंगे। पीसीएस नहीं बने तो उससे नीचे जो पद है, यानी आपको कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। और इसके एक और फायदा यूपीएससी की तैयारी करने का, इसका फायदा ये है कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसके नीचे कितनी पोस्टें हैं उनको आप आराम से झटके में निकाल सकते हैं। कोई, यानी आपको मेहनत ना के बराबर करना है यदि आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो
तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपका सिलेबस मतलब ये जो यूपीएससी का कोर्स है, यदि आपको ये मतलब सारा कोर्स समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि कोई चीज़ इसमें डाउट हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।